नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से अनुसंधान कर रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग कुछ आपसे महत्वपूर्ण सवाल करने हैं। सर, पहला तो मैं जानना चाहूँगा कि सर आपने रंगमंच में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, कृपया आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम अजय मुखर्जी है और मैं करीब 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और मेरे पिताजी थे इस फील्ड में 50 के दशक में। गोपाल मुखर्जी, बाद में उन्होंने म्यूज़िक लाइन सेलेक्ट कर लिया, सर्विस में आ गए। 2002 से मैं थिएटर कर रहा हूँ जी। मेरे गुरुजी थे परिमल दत्ता जी। और क्या बताएं। ओके सर। अच्छा, इस क्षेत्र में सर हिंदी रंगमंच में आप मतलब रंगमंच की स्थिति कैसी है इस क्षेत्र में, प्रयाग में? रंगमंच की स्थिति तो बहुत अच्छी है और होनी चाहिए जी। अब तो बहुत सारा ग्रांट भी मिलता है संस्कृति मंत्रालय से, लाखों रुपए। जी। स्थिति तो बहुत अच्छी होनी चाहिए और मेरे ख्याल से है भी अच्छी है आपके अनुसार? जी। अच्छा सर, हाँ सर स्थिति में अब अच्छे नाटक होना आवश्यक है, जो कि जब से ग्रांट आई है कम हो गया है, क्योंकि हर वो आदमी भी इसमें काम करने लगा है जो इस फील्ड का है नहीं। ठीक है। ये इस राज्य में, यूपी में हिंदी रंगमंच की स्थिति के बारे में अगर कोई टिप्पणी करना चाहें आप तो? पूरे यूपी का तो नहीं बता सकते, मेरठ और उस तरफ उधर की बेल्ट, आगरा मेरठ और उधर तो नहीं बता सकते। हाँ, इधर यहाँ से लेके बनारस और लखनऊ और आसपास जितने भी शहर हैं, कानपुर में भी बिल्कुल ख़राब स्थिति है। अच्छा, कानपुर में रंगमंच खराब है सर? हाँ, लखनऊ ठीक है जी। और इलाहाबाद और इधर तो सब बहुत अच्छा ही है। अच्छा सर, इस क्षेत्र या राज्य में कौन कौन हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार है जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रही हैं? देखिए, यहाँ पे तो इधर एक ममता कालिया है, लेकिन वो रविंद्र कालिया की जो वाइफ हैं, जो धर्मयुग के वो थे, वो हैं। और लेखिका में तो मुझे एक लेखिका किस में, कविता या नाटक उपन्यास में मुझे नहीं है। ममता कालिया मैम कहाँ रहती हैं? ममता कालिया पता नहीं इस पर कहाँ रहती हैं, पहले तो यहीं रहती थी। जी जी। रविंद्र कालिया की वाइफ जी। सर की तो डेथ हो गई। रविंद्र सर की तो डेथ हो गई। अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक बाकी अपना जो है, अब जैसे लिखती तो अपने नाटक में एडिट करके बहुत सी चीज़ें अपने से लिखती हैं, सुषमा भी लिखती हैं जी, सुषमा शर्मा है। और बाकी तो मैंने सच लिखने वालों में तो नहीं किसी महिला का नाम सुना। अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन है? बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे। जी, दो चार जैसे कि कोई? प्रवीण शेखर हैं। जी सर? प्रवीण शेखर, आलोक नायर हैं, अतुल यदुवंशी हैं। यदुवंशी। अच्छा, यदुवंशी। जी सर, आप भी तो सर निर्देशन देते हैं? हाँ, मेरा तो ग्रुप ही है। आपका तो ग्रुप है ना सर? सर ग्रुप का नाम सर आपको? विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान। स्मृति संस्थान। विनोद रस्तोगी जी का नाम सुना है आपने? सर नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ, लेकिन अभी क्लिक नहीं कर रहा है। ये लिटरेचर मैंने पढ़ा है इसमें। फिर काफ़ी पहले की बात है। जी जी जी। रस्तोगी जी की बहू की विदा उदा चलती थी, जो पढ़ा होगा आपने। जी जी। वही रस्तोगी जी। जी। तो ये बाल साहित्य, बाल नाटक, नौटंकी और खुद एक्टिंग आकाशवाणी से जुड़े थे। जी। रूपक
रूप और झलकियाँ जितनी भी सब लिखते थे उसको वो प्रोड्यूस भी करते थे। हाँ लगा दो। तो ये हैं विनोद रस्तोगी, उनके बेटे ये संस्था चला रहे हैं। जी। ऐसे बताइए। जी सर। अच्छा, हिंदी रंगमंच के विकास में आप योगदान इनका किस तरीके से देखते हैं? किनका? सर लोग का, डायरेक्टर्स का। हिंदी रंगमंच में विकास तो है ही है, जी क्योंकि हिंदी रंगमंच छोड़ और कोई रंगमंच यहाँ संभव भी नहीं है। जी जैसे पहले बहुत पहले की बात है, करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले तक, जहाँ तक मैं शुरुआत किया था तो बांग्ला रंगमंच भी था। अच्छा। बंगाली रंगमंच में बांग्ला प्ले किए, जी परिमल दत्ता के और अनुकूल बनर्जी यहाँ जिनकी रूपकथा संस्था है जी उसके उसमें। लेकिन अब हिंदी रंगमंच ही बचा है तो हिंदी बोलने वाले जितने हैं वो कर रहे हैं। जी अच्छा है, काम अच्छा हो रहा है, सब कर रहे हैं कलर्स में। नौटंकी पे जैसे मैं स्पेशली बहुत काम करता हूँ, जी और एक जन और हैं अतुल यदुवंशी, वो भी करते हैं। यहाँ यूपी का ये फोक फॉर्म है, उसको हिंदी रंगमंच कर रहे हैं, मतलब सभी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, इसमें आप स्त्री मुद्दों से जुड़े हुए जो काम है उसमें आप किसका महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं? मतलब स्त्री मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दों पर जो लगातार मंचन नाटक कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये अपनी अपनी सोच है, हाँ। और पुरुष मुद्दों पर चलना चाहता है। जी। कुछ स्क्रिप्टें कॉमन होती हैं, कुछ कथानक जो हैं और सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, जी। तो दोनों जन ही करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन कुछ स्पेशली जो है स्त्री के मुद्दों पर काम करने की जहाँ तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि स्त्रियां छोड़ के इस पे काम करती हैं। मतलब जैसे सुषमा जी हैं, जी। ज़्यादातर स्त्रियों के मुद्दे पे काम करती हैं, ठीक है। अब मैं तो स्त्रियों के मुद्दे पर उतना काम नहीं करता, मैं तो पुरुष की प्रॉब्लम्स पे काम करता हूँ। जी। लेकिन ये है कि हाँ, करता हूँ। कॉमन कहानी आई है किया, उसमें अब ये नहीं कि हमको स्त्री विमर्श पे ही काम करना है या पुरुष विमर्श पे ही काम करना है। जी। लेकिन कुछ हैं, जैसे सुषमा करती हैं, जितेंद्रा करती हैं, जी। उन लोगों का जरा सा स्त्री विमर्श पे ज़्यादा है, और बाकी लोग तो दोनों पक्षों पे काम करते हैं, कोई ऐसा खास कोई नहीं। अच्छा, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इनके स्त्री नाटककार द्वारा लिखे हुए नाटक तथा उपन्यासों के रूपांतरण के बाद उनके काम कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि उसका। हाँ यार, री-एडिट करके पुनः संपादन, जी। उनमें से तो एक मैं खुद हूँ। जी। कोई भी स्क्रिप्ट जो है जो लिखी हुई है एग्जैक्ट, अब वो किस ज़माने में लिखी है, कितनी लंबी लिखी है, कितनी देर का नाटक उस वक्त लोग देखते थे या बर्दाश्त करते थे, ये अब आज के परिवेश में, आज के परिवेश में सही नहीं है। तो उस नाटक को बनाना पड़ता है आज के हिसाब से, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का छोटा करके, बड़े बड़े लंबे लंबे संवादों को कम करके, और उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐड करके, बहुत सी चीज़ें निकाल के जो आज के समय के हिसाब से हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए किसी भी निर्देशक को। मैं तो यही करता हूँ। मैं सारे जितने भी नाटक हो, चाहे जॉर्ज ऑरवेल का हो, चाहे आला अफसर हो उनका, चाहे लैला मजनू हो, सभी पे मैंने स्क्रिप्टों पे एडिटिंग करके काम किया है, और मुझे लगता है कि इसे कम करते हैं लोग। इस वजह से नाटक कभी कभी अझेल हो जाता है और दर्शकों को उबाऊ सा लगता है। मतलब सब सामयिक होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और स्क्रिप्ट देखिए, पहले की जो स्क्रिप्टें हैं सब 75 पेज, 80 पेज, 130 पेज की स्क्रिप्टें होती थी। जी। 2-2 पेज के डायलॉग होते थे, कोई बैठ कर सुनेगा नहीं उसको।
तो अब उसके हिसाब से आज की एक तो भाषा जी अब बिल्कुल माइथोलॉजिकल प्ले है या हिस्टोरिकल है, तो भाषा को नहीं बदल सकते आप, लेकिन उसका सरलीकरण कर सकते हैं कि जो आज के, क्योंकि अब आज तो मोबाइल छोड़ के यंगस्टर्स कुछ जानता नहीं कंप्यूटर छोड़ के, जी साहित्य और इस तरह की चीज़ें तो जो हैं वो कम होती गई जा रही हैं। तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा उस हिसाब से बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके वो 1 घंटा 1.25 घंटा बैठ के देखता है। सही बोल रहे हैं सर। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था, रंगमंच में जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति, जैसे नायिकाओं की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनके आने से रंगमंच की स्थिति में कुछ थोड़ा परिवर्तन, बदलाव, भावों के संप्रेषण में, क्योंकि पहले अगर पुरुष होता है तो उसके भाव अलग होते हैं, लेकिन स्त्रियों के भाव अलग होते हैं, तो एक दोनों को मिला, मतलब उनके आने से आप कुछ देखते नया बदलाव, परिवर्तन, डेवलपमेंट कुछ? ये आई तो बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ, बदलाव होगा भी अच्छा, लेकिन आती कहाँ है स्त्रियाँ? आज का जो रंगमंच है उसमें हैं, लेकिन शॉर्टकट पे सब हैं, तो फिल्मों की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। थिएटर कौन करना चाहता? ये तो समस्या स्त्री पात्र की जो समस्या है, तो रंगमंच में आज तक वैसे ही बनी हुई। एक लड़की आई, कुछ दिन उसने काम किया, अब उसको पढ़ना भी है, लिखना भी, उसके बाद उसकी शादी है, उसका अपना भी है, तो रंगमंच तो अब उस तरह से करने को जिन्होंने किया वो मील का पत्थर है जी, तो उस जैसे नंबर्स वो बहुत कम है जी, लेकिन है फिल्म। स्त्रियों के आने से रंगमंच में बदलाव तो बहुत बड़ा है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ इलाहाबाद में ही बहुत कम महिला पात्र हैं, और जिन्होंने अपना ग्रुप खोल लिया वो किसी और के साथ एक्ट नहीं करते, वो प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो स्त्री पात्र की कमी तो महिला पात्र की बहुत कमी हो तो बहुत अच्छा है। पहले से जब थोड़ा सा सुधरा है, कम है, सुधार हुआ है। हाँ, और उससे स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। रंगमंच की स्थिति अगर महिलाएं हो तो बहुत ही अच्छी हो। सर आप लेटिए, मैंने लेट नहीं रहा बेटा, अगर बढ़े संख्या तो अच्छी हो ना सर। अच्छा सर, ये सवाल है, महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में किस तरह का बदलाव देखते हैं? महिला निर्देशकों के आने से रंगमंच बहुत ही सुदृढ़ हुआ है। मैं तो मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं, नादिरा जी हैं और उषा दीदी हैं, कोतवाली शर्मा हैं, और आपकी अनुराधा कपूर थी जी, और रीता गांगुली जी, तो मतलब बड़े, ये सब तो बड़े नाम हैं। तो इन लोगों ने तो बहुत काम किया रंगमंच के लिए। लेकिन अपने स्तर से अपने शहर में या आसपास देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ विदु खरे बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी, और विधि खरे, हाँ NSDN हैं और प्रोफेसर हैं जी, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर वर्धा में भी थी, वो काम कर रही हैं। सुषमा जी हैं, चंद्रा जिनसे आप मिल के आए हैं, पूजा ठाकुर थी जो जिनके साथ मेरा अच्छा बड़ा टाइप था, उनकी डेथ हो गई अभी 2 साल पहले। तो लेकिन कम है रंगमंच का जो इतना झमेला है, महिलाओं के लिए जैसा मुश्किल होता है, लेकिन कर रही हैं कुछ जुझारू महिलाएं हैं जो कर रही हैं। अच्छा सर, अगला सवाल है, महिला निर्देशकों से आने से नाट्य वस्तु में, कहानी में, उसमें क्या फ़र्क आया है? नहीं, अगर कोई महिला निर्देशक अपने हिसाब से कोई कहानी लेके आती है या लिख के लाती है स्क्रिप्टिंग करके, तो फ़र्क आ सकता है। अदरवाइज तो अगर एक कथानक जो उन्होंने लिया है कॉमन प्लेटफॉर्म से, तो उसमें क्या फ़र्क आएगा? उसमें तो कोई खास फ़र्क नहीं हो सकता। मतलब एक स्त्री का दृष्टिकोण तो कहीं ना कहीं झलकेगा सर। बिल्कुल, चाहे स्त्री काम करेगी तो स्त्री को, जैसे मैं एक प्ले करता हूँ पूर्ण पुरुष, विजय पंडित जी का लिखा हुआ,
विजय पंडित, मिथिला पंडित जानते होंगे आप, जी बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ के रहने वाले थे पहले। तो अब उसमें है तो कहानी स्त्री की, लेकिन स्त्री के ऐब को दिखाया गया। तो बहुत से लोग नाराज हैं इस बात से कि आपने जो है पुरुष को उसमें हाईलाइट किया, महिमा मंडित किया, स्त्री को आपने दिखाया कि उसने दूसरी शादी कर ली। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं ना। तो हमेशा स्त्री ही अच्छा नंबर पाए, पुरुष गलत नंबर पाए। तो अब मैं पुरुष हूँ तो पुरुष की बात करूँगा। सर मेरे को लगता है कि साइकोलॉजी से दुनिया चलती है, जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में बच्चे पलते हैं, हाँ, उतना इम्पैक्ट औरतों को भी पड़ता है और लड़कों को भी लड़कों पड़ता को है। भी। तो दोनों अपने सिचुएशन में बिगड़ सकते हैं, दोनों के संभावना मुझे ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती कि अगर आप महिला हैं तो सिर्फ महिला की बात करें और ज़बरदस्ती करें, या पुरुष हैं तो आप पुरुष का पक्ष लेकर ज़बरदस्ती उसकी बात करें। बात एक किसी भी टॉपिक के सब्जेक्ट पे कॉमन होनी चाहिए, तो पूरे समाज के लिए, स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो। मैंने अभी एक प्ले हिंजड़ों के ऊपर किया, क्रॉस जेंडर पे, ख्वाजा सरा, तब उसमें भी बड़ी बातचीत हुई। तो भाई क्यों उनको क्यों छोड़ा जाए जो इस दंश को झेल रहे हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है बड़ा पूरे समाज के लिए होना चाहिए, समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। सही बात जी। अब जैसे कि आपने इतना बोला है कि पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में फ़र्क, तो आपके हिसाब से वही, जब महिला किसी नाटक को लिखती है या करती है तो वो यही देखती कि उसमें महिमा मंडन महिला का कितना है, या पुरुष ने उसके ऊपर कितना अत्याचार किया, या पुरुष के ऐब कितने थे जी हैं। वो इस दृष्टिकोण से लिखा हुआ नाटक बिल्कुल हमको नहीं समझना। महिला अगर लिखी तो पुरुष में ऐप दिखाएगी सर, हाँ, आपके हिसाब से? दिखाई भी तो उसमें वो भी दिखाया, दोनों के सहयोग से समाज चल रहा है जी। और पुरुष लिखेगा तो वो भी दिखाएगा आपके हिसाब से? हाँ, वो भी गलत है। तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इन चीज़ों पे। और कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ पुरुष ने गलती की है, कहीं कहीं ऐसा है जहाँ महिला ने, लेकिन पुरुष की गलती तो आप मुंह खोल के कह लेते हैं, हाँ। एक पुरुष होने के बावजूद भी, लेकिन महिला नहीं मानती अपनी गलती, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, मोहन राकेश का एक नाटक है सावित्री। अब सावित्री के कैरेक्टर को सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें बड़ा लोगों का अलग अलग विचार है, क्योंकि मुझे जो लेखिका लिखती है उसी के अनुसार हम किसी कैरेक्टर को जज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो उसमें जो उसका दोस्त है जो बोलता है कि जो तुमने हमेशा पूर्ण पुरुष की तलाश की, तुम अपने को देखो, क्या तुम्हें उस तरह का पुरुष मिल सकता है? उसके में ये कमी थी कि जैसे कि उसका व्यापार ठप पड़ जाता है तो घर में ही रहता है उसका पति जो है। हाँ, वो तो लेकिन उसका कई पुरुषों से, जैसे उसके दोस्त के मुंह से जो सेंटेंस है उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है। मतलब वो बोलता है कि तुम तो हमेशा पूर्ण पुरुषों की तलाश में रही हो, तुम्हें कोई मिला नहीं, वास्तव में तुम्हारे में ही कुछ कमी है, कुछ ऐसा सेंटेंस उसने बोला है। तो अब यहाँ कुछ लोग सावित्री को सेटिस्फाइड करते हैं कि कैरेक्टर सही है, कुछ लोग उसके अपोजिट में जाते हैं कि आप अगर देखिए सर, मेरा अपना ओपिनियन है कि देखिए समाज का जो सोशल सिस्टम है, दोनों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, चाहे किसी की भी। अगर दूसरा अपोजिट पूरा नहीं कर पा रहा तो आप उसको धोखा देने के बदल से ये है कि आपस में बात करके अगर अलगाव हो सकता है तो अलगाव कर लो, या सुधार की स्थिति है तो गुंजाइश है तो वो कर लो। मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन इस नाटक में सर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन वो जो मैंने बताया ना, पूर्ण पुरुष जो मैंने विजय जी का है, वो कई इस तरह की समस्याओं को लेके इकट्ठा करके बना है जी। तो उसमें भी शाश्वती जो है और सावित्री एक ही प्लेटफॉर्म पे है कि एक पेंटर है, कलाकार है, और उसकी वाइफ जो है IAS रैंक की है, और वो उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कारण बन जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाने के। अच्छा, पुरुष करता है? महिला। अच्छा, महिला करती है। जिस पर मुझको काफ़ी सुनना पड़ा था कि महिला ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? अगर उसको कोई पुरुष आदमी पसंद नहीं आ रहा है और सेटिस्फाइड नहीं, बिल्कुल जा सकती है। जब आप जा सकते हो वो क्यों नहीं जा सकते? सर ये ह्यूमन तो इसमें क्यों इतना खराबी को क्यों ढूंढना? तो वही चीज़ सावित्री का भी है।
सर मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ सर, अभी सरकार का आंकड़ा है कि पोस्ट मैरिटल अफेयर का रेट 56%, हाँ उसमें महिला और पुरुष जाते हैं दोनों। हाँ तो ये कहना है कि महिला नहीं कर सकती, अत्याचार सिर्फ पुरुष कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो मैं नहीं मानता। हाँ, तो मैं तो आपको सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ। और सुसाइडल जो रेट है सर, वो 28% या 24% वो महिलाओं में और 64% पुरुषों में। तो सुसाइड रेट पुरुषों में ज़्यादा, महिलाओं में कम। तो हम तो तथ्यों पे बात करेंगे ना, आप इमोशनल होकर वो क्यों कैसे बात कर सकते हैं? और समाज का भी जो झुकाव है और जो सपोर्ट है जी। वो महिलाओं का कुछ तो जान माने मन से है और कुछ दिखाने के लिए है, क्योंकि किसी भी महिला की बुराई करने के लिए कोई पुरुष भी तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको नोच खाएंगे। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि आप डावरी वाले केस में देख लीजिए, एक समय था कि दहेज दहेज जला रहे हैं, बता रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि महिला ही पुरुष को प्रताड़ित कर रही है। अभी एक जो आपने बताया आंकड़ा, जी, तो ऐसे टॉपिक पे मेरा नहीं मानना है कि सब वही कर रहे हैं, हुआ तो सीआर की तरह हुआ करने लगो, आप भी वही करो। जी। अरे जिसका जो दोष है उसको समझना पड़ेगा समाज को, और अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जी। और अगर आप किसी चीज़ को भाई रंगमंच के माध्यम से आप समाज की समस्याओं और उन चीज़ों को देखते हैं, जी सर। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको बड़ा अनबायस्ड तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कथानक को चुनना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा। तो सावित्री का भी वही है, सावित्री का भी वही है। अच्छा सर, आप सरकार की किस तरह की भूमिका देखते हैं रंगमंच के सुधार के लिए? अभी की स्थिति के अनुसार सरकार की किस तरह की भूमिका आप चाहते हैं? सरकार की भूमिका बहुत अच्छी है, खूब पैसा दे रही है सरकार, लेकिन सही हाथ में पैसा जाए इसकी मॉनिटरिंग सरकार बिल्कुल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो काम करने वाले लोग हैं वो ना काम करने वाले लोगों की भीड़ में खो गए। मतलब सही हाथ में पैसा नहीं जा रहा? नहीं, कुछ हाथ में तो जा रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गलत हाथ में पैसा जा रहा है। जी सर। जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिस पे कोई लगाम नहीं है, एक आदमी दो संस्था खोले हुए अलग अलग नाम से जी सर गलत तरीके से ग्रांट ले रहा है, तो उसके एवज में सरकार खिसिया के क्या करती है, 20 तरह के क्लास लेकुना पेपर वर्क और वो सब बढ़ा दे रही है रेस्ट्रिक्शन के लिए। लेकिन वो सब करने वाला आदमी क्रिएटिव फील्ड का नहीं होता, वो बाबू क्लर्क होता है, जैसे मैं नहीं कर पाता ये काम, तो वो करने वाले वही कर रहे हैं और पैसा उगा रहे हैं। हमारे जैसे लोग सिर्फ काम कर रहे हैं ट्विटर के लिए, क्योंकि हमसे वो बैंक और वो PFMS और वो सब नहीं होता है। तो वो एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि उस तरह के लोग इसमें घुस गए जिनका ये काम नहीं, पैसों के लिए, और हेल्दी पैसा दे रही गवर्नमेंट, अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है। हम लोग के समय में हमने तो गुल्लक फोड़ के पहले नाटक किया, हमारे गुरुओं ने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचा के रसीद छपवाने और ऑडिटर का किराया देने के लिए। तो अब तो आपको सब कुछ मिलता है। जी सर। लेकिन उसमें वही है कि मॉनिटरिंग सही नहीं है। और कोई मतलब सरकार से और क्या अपेक्षा रखते हैं सर सुधार के लिए मॉनिटरिंग के अलावा? मॉनिटरिंग के अलावा सुधार की अपेक्षा ये है कि एक तो कम से कम जिन शहरों में या कस्बों में ऑडिटोरियम की बहुत प्रॉब्लम है, रिहर्सल प्लेस की बहुत प्रॉब्लम है, ऑडिटोरियम हो और छोटे छोटे ऑडिटोरियम होने चाहिए सस्ते कम पैसों में। और जिनको ग्रांट मिल रही है बेशक उनसे पैसा लें, जिनको ग्रांट नहीं मिल रही है जेब से लगा कर रहे हैं उनके लिए एक अलग रेट होना चाहिए। अच्छा, मतलब जिन्हें ग्रांट नहीं मिल रहा उनसे सस्ते में उनको। हाँ, और ऑडिटोरियम होना चाहिए, रिहर्सल प्लेसेस होने चाहिए। जी सर। सरकारी जितने भी शो होते हैं उसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, दर्शकों की बहुत कमी है। जो कुछ लोग हैं जो दर्शकों पे बहुत काम कर रहे हैं, बाकी सरकारी तरफ के जो शो होते हैं उसमें दर्शकों पे कोई काम नहीं होता। जी सर। वो काम करके हिसाब दे के खाना पूर्ति है। जी सर। तो क्या इसमें टिकट की व्यवस्था टिकट इस बेल्ट में नहीं हो पाएगा,
जब आदमी को पता चलता है कि वो ग्रांट लेके पैसा लेके नाटक कर रहा है, तो उस नाटक को टिकट वाला नाटक देखने के लिए उस तरह का स्तर भी तो होना चाहिए। वो स्तर है क्या आपका? जहाँ पे वो स्तर होता है लोग जाते हैं देखने टिकट जी। अब जब उस तरह के लोग घुस जाएंगे जिनका ये काम ही नहीं है, और वो किसी तरह से ग्रांट निपटाने के लिए और गवर्नमेंट के पैसे को हजम करने के लिए नाटक करेंगे, तो उस नाटक को टिकट दे के कौन देखेगा? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोग कुछ नाटककारों से मतलब नाटक करवा कर प्रेजेंट करवा दे रहे हैं और अपना नाम दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ये भी दे रहे हैं, और वो अगर खुद भी कर रहे हैं तो वो उस काम को कर नहीं पा रहे, तो वो आप टिकट लगा के आप इतनी सारी फिल्में OTT पर, इतनी एक बजट के फिल्में और वो सब आ रहे हैं, जी। वो कहते हैं सीरीज वगैरह, वेब सीरीज, इसको आदमी नहीं बैठ के देखता कंटिन्यूअसली कुछ देर तक। आपका नाटक 1 घंटे अपना पैसा खर्च करके रिक्शे का और अपना भाड़ा खर्च करके क्यों जाएगा देखने, अगर आप उसमें क्वालिटी नहीं दोगे? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आ गया है ये सब चीज़ें, इसने भी रंगमंच की स्थिति बहुत खराब। और उस पर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जी सर। और क्वालिटी नहीं है ना सर, क्वालिटी। अच्छा सर, कमियों को तो कैसे सुधारा जा सकता है? तो ये तो मोस्ट प्रॉब्ली आप बोलेंगे कि इन्हीं सब बातों में कि और अच्छी बातें हैं इनको। जी सर। असल में बातें बहुत होती हैं, लेकिन उस पर जो है एक्शन नहीं होता। जी। और शायद अब सब चीज़ें बदल गई हैं। जैसे नई जो जनरेशन आती है वो फिल्मों में जाने के लिए थिएटर को यूज़ करती है। जी। हमने ये नहीं किया। हाँ, थिएटर में रुक थिएटर पे काम करने के लिए लोग कितने हैं, एक चंद नाम को गिनाया जाए उंगलियों पे, इसके अलावा नहीं। हम खुद ग्रुप चला रहे हैं, 25 बरस हो गए। आज मेरे पास कोई भी पुराना आदमी नहीं, ये 3 पुराने थे वही आ गए, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो सर आपको भी गवर्नमेंट से तो ग्रांट मिलता होगा? हाँ, हमारी जो रेपट्री यहाँ पे अब समझ लीजिए कि इलाहाबाद शहर में 40 से कम नहीं होंगे, लेकिन अभी आप नाम गिनने लग जाएंगे काम करने वालों का, तो मुझे 4-5 के बाद मुझे याद नहीं आएगा। 40 के राउंड रेपट्री? हाँ, 35-40 रेपट्रीज होंगी। जब गवर्नमेंट से लिस्ट आती है तो जब उसका रिजल्ट आता है तो दिखाई पड़ता है। तो ये सब क्या कितना ग्रांट देती है गवर्नमेंट? हर महीने देती है क्या? हर महीने नहीं देती है, वो सालाना है उनका, तो उसकी रेपट्री है कि उसकी पर्सनल ग्रांट तो बंद कर दी उन्होंने। सर मैम बता रहे थे कि शायद 5 लाख रुपए अराउंड समथिंग। हाँ, सालाना देते हैं? सालाना नहीं, नहीं। साल में एक होती है, कभी किसी की हुई किसी की नहीं हुई, इस तरह से। अब आप एक को 5 लाख रुपए की ग्रांट दे रहे, एक को 50,000 की। क्या आपने देखा कि वो 5 लाख का नाटक हुआ? क्या आपने देखा कि 50,000 में उसने क्या किया? इसकी मॉनिटरिंग नहीं, ये अंधी रेवड़ी है, अंधे के हाथ की जाती। इस पे जो है काम होना बहुत ज़रूरी, जो नहीं होता, जो हो भी नहीं सकता, जो सरकारी तंत्र का अपना सिस्टम, वो सिस्टम को आप नहीं बदल सकते। अच्छा, हिंदी रंगमंच की क्षेत्र में कोई स्ट्रेंथ आपको दिखाई देती है सर? पावर या स्ट्रेंथ अगर कोई है? कहाँ पे? किसी भी फील्ड में रंगमंच के, मतलब इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच स्ट्रेंथ बहुत है, जैसे और बहुत ताकत है इसमें। मुझे लगता है आज इस इतने खराब समय में भी बहुत ताकत है। लेकिन हाँ, इतने खराब समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी आदमी ना रिहर्सल करना चाहता है, ना समय देना चाहता है, एक्टर सबको बनना है। तो सबसे बड़ा जो रंगमंच चल रहा है वो नई जनरेशन से चल रहा है ना। तो पुराना आदमी कितना काम करेगा? तो वो उनके अंदर मनोभाव सब बदल चुके हैं। तो मजबूती कहाँ से आएगी? जब उसमें जुड़ाव होगा लोगों का, खास करके जो नई जनरेशन है उसका जुड़ाव हमने आपको बताया ना क्यों है। वो 2 नाटक करने के बाद उसको बम्बई जाना है, फिल्म में जाना है, तो रंगमंच की हालत कैसी हो जाएगी आप समझ सकते हैं।
हमारी उम्र इस समय 58 साल है, हम कितने दिन और करेंगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद क्या होगा? अब 20 साल बाद आप ये दुनिया की क्या हालत होगी आप सोच लीजिए। तो वो उस हिसाब से रंगमंच का जो है डेकोरेशन तो बहुत तगड़े से हो रहा है। फिर भी कुछ लोग हैं, और इसमें नो डाउट मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भले वो अंधों की तरह रेवड़ी बांट रही हो, उसकी वजह से रंगमंच बचा हो जाए, क्योंकि उस लालच में लोग कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट्स की इस भीड़ में अगर आपको साल में 6,000 रुपया महीना या 10,000 रुपया महीना 7 लोगों की सैलरी मिलती है, और आपको एक ग्रांट करने के लिए मिनिमम 50 से 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसको करने के लिए भी लोग दौड़ रहे हैं। सवाल ये है कि उसको कर कितना पा रहे हैं, ये एक जटिल प्रश्न है जिस पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो उसमें बड़े मतभेद फैले हुए हैं कि भाई अगले को बहुत कुछ आता है तो उसे पैसा नहीं मिलता क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता इस फील्ड में, और जो दौड़ सकता है उसको काम नहीं आता। ये जो डिफरेंस है ये नहीं पट रहा है, और वो सबसे बड़ा वाला है। मतलब डिटेरियोरेशन तो हो रहा है, लेकिन आप ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की वजह से वास्तव में गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल कहेंगे सरकारी पैसा भी बंद हो जाए, आप रंग चिंतक खत्म हो जाएंगे पर। हाँ, सही बोल रहे हैं। करेगा कौन, क्यों करेगा? जिंदा रहना ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। आप ये जो रिसर्च कर रहे हैं, सॉरी टू से, नहीं सर, आप बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ है, हमें आपकी मंशा नहीं पता कि आपके बारे में हम कितना जानते हैं, अभी मिले अभी बात हो रही है, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपको मिलेगा। आप खुद से ये प्रश्न करिएगा कि क्या ये आप रंग समाज की सुधार के लिए कर रहे हैं क्या? ये प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ये एक कोरम है जो सब पूरा कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चिंता भी करते हैं कि कैसे ख़त्म होगा, लेकिन वो बेचारे उठे भी लाठी लेके, तो आगे इतनी ढालें लेके लोग खड़े हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो खुश हो जाता है गड्ढे की तरह। सिस्टम अपने बुरी बना दे रहा है। पैसा होने के बावजूद भी यूपी का और इधर की बेल्ट का रंगमंच बहुत डेवलप नहीं कर रहा, जैसा कि कलकत्ता, महाराष्ट्र और कलकत्ते में रंगमंच इतना डेवलप क्यों? कम सैलरी में, कम पैसे में, कम वक्त निकाल के भी उनका रंगमंच देखिए बहुत मजबूत है। कलकत्ता, महाराष्ट्र और जो कहाँ होता है, मराठी थिएटर है आपका सब, और बंगाली थिएटर है, ये दो तो बहुत प्रमुख है। हिंदी रंगमंच की स्थिति थोड़ी डामाडोल। डामाडोल तो उधर भी होगी ना, फैल गया रहता। हाँ सर, देखिए किसी भी चीज़ का एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी जी। ये जो गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, इसका बताया ना कि सोचने का तरीका, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है रंगकर्मियों के लिए, न्यू कमर्स के लिए। पहले होता था कि पैसे नहीं होते, अब पैसे हैं, लेकिन अब उस पैसे को पाने के लिए वो आदमी वो काम कर रहा है जो उसका काम नहीं है, वो भीड़ बढ़ गई, उसकी वजह से वो खराब हो गया सारा, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी हम बात कर रहे थे प्रयाग के प्रमुख रंगकर्मी, प्रतिष्ठित रंगकर्मी अजय मुखर्जी सर से। थैंक यू सर।